हेलो दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल न्यू टॉप स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें कुछ रूल भी सीखने होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीखेंगे कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पर 420 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो सबसे पहले 420 को इस तरीके से लिख देगा, इसको 2 से काटिएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक लगी 0। अब इसे फिर 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पर एक पर मारनी नहीं चलती, इसलिए हमें दूसरा अंक भी शामिल करना पड़ेगा। और उसे जो है जब हमारे पास में 10 मिलेगा तो कटेगा, यहाँ पर 0 लगा करके 5 बार, 2 पंजे 10। ऐसे हम देख भी सकते हैं, जब 2 की गुणा इसमें करेंगे 2 पंजे 10 की 0, और हासिल लगाइए 2 0 0, हासिल लगाइए ऐसे उतार लिया, और 2 एकम 2। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने पर भी हमें यही प्राप्त होता है। उसके बाद हम इसे काटेंगे 3 से। 3 तिया 9, बचेगा 1, हो गए 15, और 3 पंजे 15। अब ये कटेगा केवल किससे? 5 से। 5 सते 35। अब ये केवल और केवल 7 से कटेगा, 7 एकम 7। और इस प्रकार हमने जो है इस 420 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो हम लिख लेंगे 420 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड कर तो दिए, लेकिन हमें इसके पीछे का रूल नहीं पता। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है इसके रूल। इसमें रूल चलता है सबसे पहले 2 का रूल, उसके बाद 3 का रूल, इसके बाद 4 का रूल, और फिर इसके बाद 5 का रूल। 5 के रूल के बाद में जब कोई संख्या 6 से कटेगी तो पहले 2 से ही कट चुकी होगी, 2 या 3 से ही, इसलिए 6 का रूल नहीं होता है। उसके बाद में 7 से तो काट कर ही देखें, उसके बाद 11 से भी काट कर देखें, उसके बाद 13 से, उसके बाद 17 से, 19 से। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, 17, 13 और 11 का मिक्स गुणनफल दे देता है, और वहां पे 2 3 5 का कोई रूल नहीं लगता, इसलिए हमें जो है भाग देने भी आना चाहिए। चलो हम सीखते हैं सबसे पहले 2 का रूल क्या होता है। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं 2 का रूल क्या होता है। 2 का नियम। इस नियम के अनुसार जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 5 आदि अंक इकाई के स्थान पर आते तो वे सभी संख्याएं 2 से अवश्य कटेगी। यह रूल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड जरूर करने पड़ते हैं, इसलिए ये इसमें ये रूल जरूर आपको सीखने चाहिए।
उसके बाद आता है 3 का नियम। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार जिस किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ जिस किसी भी संख्या के अंकों का योग जिस किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, मतलब या कट जाए, तो वह संख्या भी वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। पूरी पूरी कट जाएगी। तो ये होता है 3 का रूल, जो बहुत जरूरी है। 2 के बाद ये रूल नहीं बनाना पड़ेगा किसी की संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास में 4 का रूल, 4 का नियम। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार जिस किसी भी संख्या के अंक के 2 अंक 4 से पूरे पूरे कटें या कट जाए, तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। यह है 4 का रूल। और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है जब बाद में नोट्स बनाने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास में 5 का नियम। 5 का नियम 5 का नियम किस नियम के अनुसार इस किसी भी संख्या का इकाई का अंक इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वह संख्या 5 से अवश्य कटेगी।
और ये रूल है 5 का रूल, 5 का। ये नियम बहुत ही जरूरी है किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। सबसे पहले तो हमसे अभाज्य गुणनखंड ही आने चाहिए अच्छे तरीके से, और उसके बाद में एलसीएम एचएफ पर तो हम तभी चलेंगे। और इसके बाद हम सीखते हैं अब इनका यूज कैसे होगा। पहले तो मैंने एक क्वेश्चन कराया आपको, वो इसलिए कि आपको पता लगे क्वेश्चन हमें कैसे। सब स्टूडेंट जो हमारे पास पढ़ते हैं और जो क्लास देख रही है, एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठे। आपके पास में 2 महीने हैं, 2 ढाई महीने लगभग, और इन 2 ढाई महीने के साथ आप जो है अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं हमारे साथ मिल करके। जैसे अब हम करते हैं क्वेश्चन 144 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे। 144 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे। सबसे पहले इसमें रूल लगाओ 2 का, क्योंकि इसका इकाइकांक जो है वो है 4 है। अभी अभी हमने रूल पढ़ा है कि जिसका इकाइकांक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से कटेगी। ये जो है पहले चैप्टर का बिल्कुल बेसिक है। 2 सती 14, बच्चे 4, 2 से काटा तो कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 से फिर काटा, 2 दिया 6 और 2 चिक 12। अब 2 से फिर काटो दोबारा, 2 कम 2 बचा 1 और हो गया यहाँ 16 और 2 8 16। ये 2 से काटा 2 9 18, फिर 3 से काटा 3 1। इस प्रकार हमने जो है 144 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ से गुण में पावर जुड़ जाती है घात, तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी। गुणा में बराबर चरों की घात जुड़ जाती है, तो 1 2 3 और 4, क्योंकि सब क्या है बराबर है तो इनकी घात हो जाएगी 4, और ये दोनों भी बराबर है तो इनकी घात हो जाएगी 2। हाल ही में बताएं, यह क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आता है, और इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या है। तो यहाँ से जो हमें जो है इसके अभाज्य गुणनखंड के साथ में इसकी घात पर भी ध्यान देना होता है, इसकी घात कितनी है। तो क्योंकि इसने पूछा है योग, और योग का मतलब होता है जोड़, इसलिए हमें यहाँ पर घातों का जोड़ निकालना होता है। तो योग, घातों का योग बराबर होगा 4 तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को नोट कर ले, एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में जिस प्रकार से 2022, 23 और 24 लगातार 3 साल से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 120 के 120 के अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहले इसमें 2 का रूल लगा, 2 6 12, एक 0 उतार दी, इसमें काटो 2 से, 2 दिया 6 और 0, फिर 2 से काटो 2 ही कम 2, और जब 2 से इसमें पार्ट पड़ेंगे तो इसमें बचेगा 1 और उतार लेंगे 0 हो जाएगा 10, तो 2 पंजे 10। अब यहाँ पर 2 का रूल नहीं रहेगा, क्योंकि इसका इकाई का जो अंक है वो 5 हो गया है, रूल से बाहर हो गया है। अब हमसे देखेंगे इसमें 3 का रूल। 3 का रूल ये कहता है अंकों का जोड़ करो, तो जब अंकों का जोड़ करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 प्लस 1 कितना 6, 6 जो है हमारा 2 से पूरा पूरा
कट जा रहा है। जब पूरा पूरा तो उसे कट रहा है, तो उसे मतलब तीन से सॉरी सॉरी, मतलब कि 3 का रूल अप्लाई करें ना, तो 6 जो है 3 से पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए संख्या 3 से पूरी पूरी कटेगी। वैसे तो आपको 3 का पढ़ा भी आता है, कितनी देर होगी लेकिन यहाँ 3 पंजे 15, और अभी किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कम 5। इस प्रकार हमने जो है 120 के अभाज्य गुणनखंड बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। जैसे हम गुणा करके लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की 24, और 24 पंजे 120। तो 120 के सही गुणनखंड ये अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। और अगर हम इसमें घातों का योग पूछे, घातों का योग, यदि क्वेश्चन आए इसी प्रकार से, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसे लिख सकते हैं हम, एक घात यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 की घात 3 गुना में घात जुड़ जाती है, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको। और यहाँ 3 की घात एक ही होगी, और गुना 5 की घात भी एक ही होगी। तो सारी घातों को अगर जोड़ा जाए, घातों का योग बराबर क्या होगा, एक घात तो 3 है, एक घात 1 है, एक घात 1, तो 3 अधिक 4 और 1 5, तो उसका आंसर होगा 5। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में 10वीं के, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको कि लघुत्तम सावर्तक होता क्या है। लघुत्तम सावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से कट जाए जिनका हम लघुत्तम सावर्तक निकालना चाहते हैं। दोबारा फिर, लघुत्तम सावर्तक वे सभी छोटी से वह सभी छोटी से छोटी संख्या होती है, एक संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से कट जाए जिनका हम एलसीएम मतलब लघुत्तम सावर्तक निकालना चाहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा लिखूं, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से कट जाए, उन सभी संख्याओं से कट जाए जिनका हम उत्तम समापवर्तक निकालना चाहते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जो उन सभी संख्याओं से कट जाए जिनका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इसे ये हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, मतलब एलसीएम कहते हैं। और इसे निकालने के
दो तरीके हैं हमारे पास ही। सबसे पहले हम जो तरीका अपनाते हैं पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरे तरीके पर हम इसके डिस्कस करेंगे। और 72 का लहसुन ज्ञात करें। 18 और 72 का एलसीएम ज्ञात करें, मतलब लघुत्तम सामर्थ्यक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें इस तरीके से रख देंगे कोमा के साथ में। और चाहे कोई सी भी एक संख्या घटती हो, दो से स्टार्ट करेंगे बढ़ते क्रम में, सबसे छोटे से फिर उससे बड़े से फिर उससे बड़े से काटते ही चलेंगे। तो इसके लास्ट में इकाइकांक 8 है और इसके अंत में इकाइकांक 2 है। तो यह 2 से कट जाएगी दोनों संख्याएं। चाहे कोई एक संख्या भी इसमें से कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले एक संख्या को भी काटते ही चलेंगे। लेकिन पहले हम 2 से ही काटते हुए चलेंगे, उसके बाद 3 से, उसके बाद ऐसे ही 5 से 7 से इस तरीके से। तो 2 नम 18 कोमा 2 या 6 बचा एक और 2 6 12 के बाद में फिर ये तो कटने का नहीं 2 से, लेकिन ये कटेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम 2 से ही काटते हुए चलेंगे। तो 9 2 एकम 2 बचा एक हो गया 16 और 2 आठे 16। अब ये भी कटेगा 2 से, तो इसे छोड़ देंगे अभी। 2 नम 18। अब देखिए ये 3 से कटेगा, अब 2 से 9 तो कटेगा नहीं कटेगा। 3 किया 9 और 3 किया 9, तो यह 3 से भी कटेगा। 3 एकम 3 और 3 एकम 3। इस तरीके से इस प्रकार हमारा लेस है बराबर है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 दिए 72, 24 दिया 72। दोबारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 दिया 72। इस तरीके से मल्टीपल यहाँ पर चलती है। तो उसका जो एल्सियम है हमारे पास में आ चुका है 72। तो एक विधि तो है इस प्रकार से, हम इस प्रकार से जो है एल्सियम ज्ञात करेंगे, जो है पहली विधि है। यह एक पहली विधि है। यह हमारी पहली विधि है एल्सियम की। और अब हम एल्सियम की दूसरी विधि के बारे में बात करेंगे। और आज हम यहीं तक रखेंगे एल्सियम तक ही, उसके बाद हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उस वीडियो में हम चलेंगे एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो ये नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उसकी जो दूसरी विधि होती है हम वो दिखाएंगे आपको कैसे। तो ये दूसरी विधि है। दूसरी विधि हमें कहती है भाई क्वेश्चन वैल्यू, चलो क्वेश्चन क्या होगा 18 और 72 का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एलसीएम क्या है। तो सबसे पहले क्या करो, तो 18 के टुकड़े कर लो। टुकड़े मतलब अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड मैंने करना आपको सिखाया इस तरीके से। पहले 18 को किससे काटो, 2 से काटो, 2 नाम 18। अभी किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 किया 9,
किससे कटेगा, 3 एकम 3। तो इसे स्टार्ट करते हैं ऐसे, एक से स्टार्ट करते हैं। एक तो सब किसी का भी गुणनफल हो सकता है। तो 1 गुना 2 गुना 3 और गुना 3 के बाद में कितने बार, 72 कितने बड़े कर लो, 72 कितने बड़े करो, 72 क्या बात है बन, दो से कटो, 2 3 6 बचा एक, हो गया 12 और 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 8 16 है, फिर 2 9 18 है। उसके बाद में 3 से कटेगा, 3 के 9 और 3 एकम 3। तो उसके जो टुकड़े हुए हैं, एक गुना 1 गुना 2 गुना 2 उसके बाद में 3 गुना 3। तो उसमें हमें क्या लेना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है, पेयर बनाने पड़ते हैं, जोड़े। सबसे पहले तो यहाँ पर एक का पेयर तो हमेशा ही बनेगा, उसके बाद में 2 का पेयर बना, उसके बाद में 2 तो अभी किसी के साथ में पेयर नहीं बना, लेकिन अब ये 3 का पेयर और एक और 3 का पेयर। तो सबसे पहले तो जो कॉमन आते हैं, जो दोनों में से पेयर ऑर्डिनेट है, उसमें से एक ले लेते हैं। तो पहले एक आया यहाँ से, उसके बाद यहाँ से 2, उसके बाद यहाँ से 3, उसके बाद यहाँ से भी दोबारा से 3। अब जो बचा वो सब ले लेते हैं। अब इसमें से कुछ नहीं बचा, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, यहाँ से ये भी गया, ये भी गया, ये बचा और ये बचा, 2 गुना 2। अब सारे की मल्टीप्लाई कर दो, गुणा करने के बाद, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, 30 दूनी 72 हो गया हमारा आंसर। जिस प्रकार हमने पहली विधि से इसका आंसर 72 निकाला था, देखिए इसी विधि से भी इसका आंसर 72 ही हमको प्राप्त होगा। और अब मैं बात करूँ, आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरी मेहनत को लाइक जरूर करें, और हो सके तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।